हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मिशा है। मैं एक हाउसवाइफ और बीपीएससी तैयारी फॉर एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ और मैं एक माँ हूँ। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप सभी मुझे अपना प्यार सहयोग ज़रूर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत यहाँ से होती है। मेरी सुबह की शुरुआत सब ताज़ी ठंडे ठंडे पानी और नींबू के साथ होती है। मैं सबसे पहले उठने के साथ साथ नींबू पानी पीती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ। जब वो उठ जाती है तो उसके साथ मैं थोड़ा देर खेलती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब उठती है तो उसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है प्यार करना, उसको किस करना, उसे गुड मॉर्निंग बोलना, उसे गुड मॉर्निंग बोल के उठाना और उससे बात करना कि मम्मा बोलो, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है बट सुबह सुबह उसके साथ खेलना बहुत पसंद है मुझे। मैं उसके बाद सबके लिए चाय बनाती हूँ किचन में जाके, क्योंकि सुबह सुबह सब चाय पीते हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ सुबह उठकर। चाय पीने के बाद मैं अपना रूम सबसे पहले क्लीन करती हूँ, बेड ऑर्गेनाइज करती हूँ। उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है 7:25 से, जिसमें मैं करंट अफेयर्स करती हूँ। करंट अफेयर्स में गौरव सर का करती हूँ और उसमें लिखती भी हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लगभग मेरे कंप्लीट करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। इसका लिंक लगा हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आप इसको लाइक करके ही 1.5 घंटे लग जाते हैं पूरा करंट कंप्लीट करने में, लिख के उसे पढ़ने में। उसके बाद मैं नव्या के पास जाती हूँ तो वो सोई रहती है। फिर उसके बाद मैं किचन में जाके अपना खाना बनाती हूँ। सबसे पहले मैं खाना में सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना एक ही बार सारा चीज़ बना लेती हूँ ताकि हमको पढ़ने में ज़्यादा टाइम मिले। मेरे घर में ये नहीं है कि ठंडा खाना नहीं खाएंगे, गरम नहीं खाएंगे, इसलिए मैं सब एक साथ बना देती हूँ। सुबह नाश्ता सब कर ही लेते हैं, लंच में बना देती हूँ। मैं एक ही साथ सारे खाने बना लेते हैं, दाल चावल सब्जी सब बना ले। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है 11 बजे से। जब 11 बजे से मैं नेक्स्ट स्लॉट करती हूँ। 11 बजे से मैं मैथ्स प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा मैथ्स का ऐसे सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि हमने जिस बैच लिया था उससे मैंने कंप्लीट कर लिया सिलेबस, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, इसलिए मैं आर.एस. अग्रवाल से ही हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगा रही थी आर.एस. अग्रवाल बुक से, और मतलब यहाँ पे ठीक है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से क्या होता है कि आपका सॉल्व हो जाता है। कोई कोई में दिक्कत आता है, लेकिन अगर आपने अच्छा से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाई किया है तो आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो वही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी अगर आर.एस. अग्रवाल से। तो मेरे मतलब 1-2 ही क्वेश्चन थे कि जिसमें डाउट थे, बाकी सारे मेरे सॉल्व हो रहे थे। मैंने टोटल आज 10 ही क्वेश्चन लगाए थे कि मेरी बेटी तंग करने लगी। उसके बाद मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी, उसके साथ खेलने लगी 10 क्वेश्चन करने के बाद। मतलब मैं उसके साथ खेलती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाती है, तो इसलिए उसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो इतना खेलती है मेरे साथ कि बहुत खुश होती है कि मम्मा के साथ, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खेलना। इसलिए दोनों चीज़ को टाइम देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके साथ खेलने के बाद वो सो जाती है, तो फिर दोपहर का खाना खा के मैं शाम को पढ़ूँगी सोच के सो जाती हूँ मैं भी उसके साथ। फिर शाम को मैं पढ़ाई करती हूँ। साइंस का आकृति मैम का क्लास है, लेकिन अभी वह जगी हो रहती है तो उसको साइड में सुला के मैं क्लास कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ को एक साथ ही मैनेज करना होगा, इसलिए मैं क्लास कर ले। साइंस क्लास के बाद मैं डिनर बनाने चली जाती हूँ। डिनर में मैं पूरी बनाई थी, पूरी सब्जी, और पूरी सब्जी के बाद खा के मैं नाइट में पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। नाइट में मैं घटना चक्र का पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ। पीवाईक्यू में मैं अभी पॉलिटी
का घटना चक्र सॉल्व कर रही हूँ। घटना चक्र हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो रिवीजन में मैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मतलब 2-3 बार मैं पढ़ चुकी हूँ, तो लेकिन 4 मंथ बाद पढ़ रही हूँ ना, बेबी होने के बाद। अब मैं सबको सॉल्व कर रही हूँ, तो एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू से सारे घटना चक्र को एक बार रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जितना रिवीजन करूँगी उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। इसीलिए मैं रात को घटना चक्र ही हर दिन हर सब्जेक्ट का मतलब लगाती हूँ। कभी पॉलिटी का, कभी साइंस का, और कभी ज्योग्राफी का। ऐसे करके मैं एक-एक टॉपिक लेती हूँ, उसको उस दिन सॉल्व कर लेती हूँ घटना से, क्योंकि टॉपिक पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।